अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ अपने वक्त के मशहूर तर्जुमा निगार मीर अमन के अहवाल और कवायफ लेकर। जी हाँ दोस्तों, मीर अमन में तर्जुमा निगारी, किस्सा गोई, साथ ही अपने महाकाती अंदाज की जंजीर से अवाम व खवास को जकड़े रखना, ये मीर अमन के बाएं हाथ का खेल था। दोस्तों, ये गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स जब अपनी बातिनी सलाहियत के नतीजे में मंजर आम पर जलवा अफरोज़ हुआ तो दुनिया ने बड़ी पजीराई की और हाथों हाथ लिया। दोस्तों, मुखफ़ा व मुसज्जा अल्फाज व जुमले से अपनी इबारात को संवारने वाला मीर अमन उर्दू दुनिया में हमेशा याद रखे जाएंगे। अहबाब किराम, उर्दू मुकाबला जाती इम्तिहानात में चाहे नेट, JRF, सेट, IAS, IPS, टेट, सीटेट हो या फिर DSSSB 2021 का इम्तिहान हो, मीर अमन के बारे में ज़रूर सवालात किए जाएंगे। इसलिए आइए मारूज़ी अंदाज में जानते हैं मीर अमन के अहवाल। तो दोस्तों, मीर अमन के अहवाल यहाँ से शुरू होते हैं। मीर अमन का असल नाम क्या था? नंबर 1 मीर अमान, नंबर 2 मीरा जान, नंबर 3 मोहम्मद फाजिल, नंबर 4 अल्तमश। तो इसका सही जवाब है, बाद लोगों ने मीर अमन ही असल नाम कहा है, लेकिन सही बात यह है कि मीर अमन का असल नाम मीर अमान था, यानी नंबर 1। ये नंबर 1 जो है ये सही है कि मीर अमन का असल नाम मीर अमान था। आगे बढ़ते हैं। मीर अमन तखल्लुस करते थे नंबर 1 लुत्फ़, नंबर 2 लतीफ़, नंबर 3 मीर, नंबर 4 अमान। तो वो क्या तखल्लुस किया करते थे? लुत्फ़, लतीफ़, मीर, अमान। तो इसका सही जवाब है मीर अमन लुत्फ़ तखल्लुस करते थे, लेकिन बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि मीर अमान नाम था और अमन ये तखल्लुस किया करते थे। हो सकता है कि दो तखल्लुस वो करते हों, अमन भी सही है और लुत्फ़ भी सही है, लिहाजा अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आता है तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। आगे है कि मीर अमन किन के ज़रिए से डॉक्टर गिलक्रिस्ट और फोर्ट विलियम कॉलेज तक पहुँचे थे? तो नंबर 1 नवाब आबिद अली के ज़रिए से, नंबर 2 नवाब वाजिद अली के ज़रिए से, नंबर 3 मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए से, नंबर 4 खुद ब खुद पहुँचे थे। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के ज़रिए से, क्योंकि मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी पहले से ही फोर्ट विलियम कॉलेज में जो है वो तर्जुमा निगार की हैसियत से काम करते थे, तो उन्हीं के ज़रिए से इनकी वहाँ तक रसाई हुई थी। आगे है कि मीर अमन कलकत्ता में किन के पास अतालिक मुकर्रर हुए थे? ये पे दिल्ली के रहने वाले थे, दिल्ली से पटना, पटना से कोलकाता, फिर वहाँ जो है रोज़गार की तलाश में ये मोहम्मद आज़म खां, मोहम्मद काजिम खां, खान बहादुर, मोहम्मद जाफ़र, इनमें से किन के पास ये अतालिक मुकर्रर हुए? तो सही जवाब है नंबर 2 मोहम्मद काजिम खां के पास ये अतालिक मुकर्रर हुए थे और उसी अतालिखाना से इनका उस ज़माने में गुज़र बसर हुआ करता था जब तक कि इनको नौकरी नहीं मिली थी। उसके बाद मीर अमन की जाए पैदाइश है दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, कलकत्ता। तो मीर अमन कहाँ पैदा हुए थे? तो दोस्तों, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीर अमन दिल्ली से पटना, पटना से कोलकाता पहुँचे थे। कोलकाता तो इस वक्त का नाम है, लेकिन पहले कलकत्ता हुआ करता था। तो वो जवाब ये है कि मीर अमन की जाए पैदाइश दिल्ली है, वो दिल्ली में पैदा हुए थे और वो इलाका जो है आज भी जाना जाता है और उस इलाके को बल्लीमारान कहा जाता है। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में तर्जुमा निगारी की खिदमत पेश की, यानी कितने दिनों तक आपने वहाँ पर खिदमत अंजाम दिया? तो 20 साल, 15 साल, 10 साल, 5 साल, 1 महीना।
तो इसका सही जवाब है कि मीर अमन ने वहाँ पर 5 साल 1 महीना तक अपनी खिदमत अंजाम दिया, यानी नंबर 4 दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में माहाना तनख्वाह दी जाती थी 20 रुपये महीना, 30 रुपये महीना, 40 रुपये महीना, 50 रुपये माहाना। तो इसका जवाब बताइए। वैसे इनका तकर्रुर जो है 4 मई 1801 को हुई थी। तो इनको माहाना तनख्वाह जो दी जाती थी वो माहाना नंबर 3 यानी 40 रुपये माहाना इनको तनख्वाह दी जाती थी। मीर अमन का फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुर हुआ था नंबर 1 1810, नंबर 2 1808, ये 5 इधर लग गया है, ये गलत हो गया है, इसकी तस्दीक कर लीजिए। ये 1808 था, ये 5 इसके शुरू में लग गया है। नंबर 3 1805, नंबर 4 1801। तो मीर अमन का फोर्ट विलियम कॉलेज में तकर्रुर हुआ था, बताएं। नंबर 4 यानी 1801 में। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये कहा है मीर अमन को उर्दू नस्र में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। ये किसने कहा है? कहने वाले में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, ज़ियाउल्लाह फारूकी ने, सर सैयद अहमद खान ने, नंबर 4 कलीमुद्दीन अहमद ने। इन चारों में से ये किन का कौल है? बताएं। ये थोड़ा आपको मौका दिया जा रहा है सोचने के लिए, ताकि आप भी बता सकते हैं। अब अपने बेहतरीन जवाबात कमेंट्स में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं और बता सकते हैं। तो सही जवाब है सर सैयद अहमद खान। मीर अमन से पहले 4 दरवेश का तर्जुमा 9 तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था। नंबर 1 फरतुल्लाह बेग ने, नंबर 2 तहसीन ने, नंबर 3 इसमेत चौगताई ने, नंबर 4 रशीद अहमद सिद्दीकी ने। तो इसका सही जवाब है, इसका तर्जमा किया था नंबर 2 यानी तहसीन ने। तहसीन का पूरा नाम है अता हुसैन खां तहसीन। आगे बढ़ते हैं। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में तर्जुमा निगार की खिदमत पेश की थी 20 साल। दोस्तों ये दोबारा ये सवाल आ गया है। 20 साल, 15 साल, नंबर 3 10 साल, नंबर 4 5 साल 1 महीना। तो जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया था कि मीर अमन ने वहाँ पर 5 साल 1 महीना तक इन्होंने खिदमत किया था, यानी 4 मई 1801 में इनका तकर्रुर हुआ था और जून 1806 में ये वहाँ से फारिग हो गए थे। बागो बहार के मुकम्मल होने पर मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से मिला था नंबर 1 600 रुपये, नंबर 2 500 रुपये, नंबर 4 300 रुपये। तो इसका सही जवाब है मीर अमन को उनकी किताब मुकम्मल होने पर उस ज़माने में 1802 में कॉलेज की तरफ से 500 रुपये बतौर इनाम के दिया गया था। बागो बहार पाए तकमील तक पहुंची थी नंबर 1 1810 में, 1806 में, 1802 में और 1800 में। तो इसका सही जवाब है नंबर 3 1802 में।
वैसे 1801 में मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन नज़रसानी वगैरह करने में थोड़ा वक्त लगा था और बाकायदा तौर पर इसकी तकमील जो है 1802 में हुई थी। मीर अमन ने मुल्ला हुसैन वाइज़ काशिफ़ी की किताब अखलाक़ मोहसिनी का तर्जुमा किया है। उस तर्जुमा शुदा किताब का नाम है नंबर 1 पंजगंज, नंबर 2 गंज खूबी, नंबर 3 खूबी और अखलाक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो मीर अमन ने मुल्ला हुसैन की किताब अखलाक़ मोहसिनी का जो तर्जुमा किया है, उस तर्जुमा शुदा किताब का नाम है, बताएं, नंबर 2 गंज खूबी। बागो बहार की पहली बार कलकत्ता से इशाअत हुई थी। नंबर 1 1812 में, नंबर 2 1810 में, नंबर 3 1806 में, नंबर 4 1804 में। तो सही जवाब है नंबर 4, यानी 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना में इसकी तबात हुई थी और वहीं से ये निकली थी। तो ये मुख्तसर जानकारियाँ दोस्तों, ये चूँकि इम्तहानात में आते रहते हैं, इसलिए आप इन सवालों को अपने दिल और दिमाग के दायरे में महफूज कर लें, याद कर लें। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर कोई लायक हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक शेयर भी करें दोस्तों।